हेलो कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद विशाल में। तो आज हम लोग जो कैट का एक एग्जाम होता है एमबीए एडमिशन के लिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि कैट का जो 2024 का एग्ज़ाम है कब होने वाली है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या, सिलेबस क्या है। ठीक है, कैट निकाल लेंगे एग्ज़ाम तो उसके बाद कितना सैलरी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी कॉलेज में जाने के बाद, तो सारा कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग सारा लोग जानते हैं, जो भी कैट एस्पिरेंट्स होंगे वो जानते होंगे। ठीक ठीक कि कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये सारे लोग आप लोग जानते होंगे कि कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है कैट का। ठीक, और ये जो एग्जाम है कैट, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए एडमिशन, किस चीज में एडमिशन के लिए होता है, तो एमबीए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक हो बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए वो इस एग्जाम को दीजिए। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया। इस एग्जाम को निकालने के बाद आप एक अच्छे सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी कॉलेज में जाने के बाद। ठीक है, तो आप बात करते हैं हम लोग कैट 2024 का एग्जाम ओवरव्यू। ठीक है, क्या है कैसे, सो हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक, और जो इस बार एग्जाम होने वाली है 2024 का, इस बार एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, तो आईएम कलकत्ता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। ठीक है, कलकत्ता इस बार एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। एग्जाम लेवल कैसा है भाई, तो नेशनल है और साल में सिर्फ एक बार ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो कैट 2024 का एग्जाम डेट क्या है, तो नवंबर 24 नवंबर 2024 का इसका एग्जाम होगा। ठीक है, ये 3 सेशन में एग्जाम होता है। सबसे पहला सेशन है 8:30 से लेके, ठीक है, 8:30 से लेके कब तक होगा आपका भाई, तो 10:30 AM तक होगा। सेशन 2 आप देख सकते हैं 12:30 से लेके 2:30 तक होगा। ठीक, और सेशन 3 होता है 4:30 से लेके 3:30 तक होगा। ठीक है, तो ये कितने घंटे का हो गया भाई, तो आप लोग देख सकते हैं 3.5 घंटे का ये एग्जाम हो गया आपका। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब फॉर्म फिल करेंगे तो इसका फॉर्म फी कितना है। ठीक, तो जो भी जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, जनरल का हो गया इसका 2400 फी, ये एप्लीकेशन फी हुआ। और जो भी रिजर्व कैटेगरी में कहने का था अर्थ SC ST OBC, इसका फी हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, पिछले बार का डाटा हम देखें तो 3.5 लाख के आसपास 2023 में इसका फॉर्म फिल किया गया था। ठीक है, और ये जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQ रहता है और कुछ कुछ नॉन MCQ भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज होते हैं ये 155 सिटी में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। ये हो गया 2024 का एग्जाम ओवरव्यू के बारे में हम लोग बात की। अब बात करते हैं इसका एग्जाम डेट, रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। ठीक है, 2024 का एग्जाम डेट। ठीक, बात देखिए इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं एग्जाम डेट, अभी बात की 24 नवंबर को होगा। रजिस्ट्रेशन है कैट का वो पहला सप्ताह से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से इसका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है वो आपको 45 दिन तक मिलेगा, लगभग 1.5 महीना आपको फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको लास्ट डेट जो होगा कैट को अप्लाई करने का 8 सितंबर होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम सब कुछ इसमें क्लियर रहता है। आप जब एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपका कब आएगा, दिसंबर में कभी भी आ सकता है, एक से फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका कैट का एग्जाम आ जाएगा दिसंबर में। ठीक, ये हो गया एग्जाम डेट। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब कैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करते हैं भाई, क्या है कैसा है सो। तो कैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले जो भी स्टूडेंट कैट एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, कैट एग्जाम देने के लिए आपको कंप्लीट ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मैंडेटरी है। चाहे आप कोई भी
स्ट्रीम से हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, इसमें आपको एक चीज और है, जो जनरल स्टूडेंट है उसको कम से कम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आना चाहिए, तभी अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो आपका कोई चांस नहीं है कि आप कैट निकाल भी लीजिएगा, फिर भी आपका कोई फायदा नहीं, कोई भी IIM मिलने के वाला नहीं है। ठीक है, और जो स्टूडेंट SC ST PWD है, इसको कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी इसके एग्जाम को आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, यानी कि थर्ड ईयर में, वो भी स्टूडेंट कैट का एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थर्ड ईयर में है और अपना लास्ट देख रहे हैं 2-3 महीने कंप्लीट हो जाएगा और कैट के एग्जाम हो देने, उसके रिजल्ट आने के पहले मेरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एज लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है, आप देखिए, जो प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं, कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल डिग्री लाइक CA CS ICWA, ये सब रिक्वायर परसेंटेज आर एलिजिबल। इसमें कुछ एक परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है, वही लोग इसके एलिजिबल है कैट एग्जाम देने के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात हो गया। अब इसका हम 2024 का एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और इसका सिलेबस क्या है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेगा आपका। इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, जो स्टूडेंट इंग्लिश से लगाव रखते हैं वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करिए। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी से लगाव रखते हैं वो नहीं फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश मैंडेटरी है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम स्लॉट्स, 3 स्लॉट में एग्जाम होता है, बता दिया कौन कौन सा सेशन होता है। आगे बढ़, इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो 66 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, 66। बार्क से आपका 24 क्वेश्चन रहेगा, DIR से 20 क्वेश्चन और QA से 22 क्वेश्चन। बार कहने का अर्थ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपका कितना आएगा, 24 क्वेश्चन, इससे आपका 24 क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब आता है DILR, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इससे आपका आएगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इससे आपका आएगा कितना क्वेश्चन, तो इससे आपका आएगा 22 क्वेश्चन। तो टोटल आपका 66 क्वेश्चन आएगा कैट के एग्जाम में। ठीक है, ये रहा कैट का एग्जाम पैटर्न 2024 का। अब हम लोग बात करते हैं कैट का सिलेबस क्या है भाई, तो कैट का सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिएगा, कैट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं। ठीक, बार्क बोलते हैं जिसको, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका सिलेबस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का से क्वेश्चन आते हैं, पारा जंबल से क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, और ग्रामर में जितना भी टॉपिक आता है, ग्रामर कहने का अर्थ है उसमें आप सारा समझ लीजिए। ठीक है, ग्रामर का सारा सिलेबस से क्वेश्चन आता है। वोकैब्युलरी कहने का अर्थ है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, जितने भी आते हैं सारा से क्वेश्चन बनता है। ये हो गया बार्क, इसको वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं DILR से क्या सिलेबस है इसका, तो DILR का सिलेबस हो गया आपका क्या क्या रहेगा सो भाई, सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन DI आपको रहेगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आएंगे, फिर टेबल्स ग्राफ आएंगे और चार्ट का क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, तो जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब मैथ, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। मैथ में आपका अरिथमेटिक पूरा रहेगा, अरिथमेटिक मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, जितना भी अरिथमेटिक का सिलेबस उससे सारा क्वेश्चन बने। अलजेब्रा ये सब एडवांस का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ये सब आपका दोनों रहेगा। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपका अरिथमेटिक प्लस एडवांस का सिलेबस रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका कैट का। तो आगे बात करते हैं।